तो बच्चों आज हम बात करते हैं CBSE क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स के सिलेबस के बारे में। सेक्शन ए में रीडिंग स्किल हैं 20 मार्क्स, सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स हैं विद ग्रामर 20 मार्क्स, सेक्शन सी में लिटरेचर है आपका 40 मार्क्स का। टोटल जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। This section tests comprehensive interpretation, analysis, inference, evaluation and vocabulary through unseen passages। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं डिस्कर्सिव पैसेज के बारे में। डिस्कर्सिव पैसेज जो है आपका 450 वर्ड्स का आएगा। टोटल मार्किंग है इसकी 10। केस बेस फैक्चुअल पैसेज, ये विद विजुअल इनपुट्स आएगा, यानी कि कोई आपको फ़ोटो वगैरह या फिर स्टैटिकल डाटा या चार्ट वगैरह दे देगा। इसकी लेंथ होगी 200-250 वर्ड्स के बीच में। इसकी भी जो मार्किंग है वो है 10 मार्क्स। टोटल पैसेज लेंथ 600 से 700 वर्ड्स का। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनकी लेंथ होगी 30 to 40 वर्ड्स के बीच। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो ग्रामर जो आपकी टोटल जो मार्किंग है इसकी 10 मार्क्स है, जो फोकस ऑन एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर टॉपिक्स इंक्लूड। तो इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहले है डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें है कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, एसेस थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्सरसाइज। टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स। इसकी भी जो मार्किंग है वो है 10 मार्क्स। फॉर्मल लेटर बेस ऑन ए गिवन सिचुएशन 100 to 120 वर्ड्स 5 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। एनालिटिकल पैराग्राफ बेस ऑन ए मैप, चार्ट, ग्राफ और क्यूज 100 to 120 वर्ड्स। इसमें भी जो है 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबरिंग है 5। आगे बात करते हैं सेक्शन सी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर, जिसकी मार्किंग है 40 मार्क्स। दिस सेक्शन एसेस इन्फ्रेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एवेल्यूशन एंड वोकैबुलरी थ्रू रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट एंड शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं। तो इसमें है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट 10 नंबर का है, यानी कि 10 मार्क्स। सबसे पहले आएगा 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा प्रोज 5 मार्क्स। तो ड्रामा अब हटा दिया है सिलेबस से, तो आपका प्रोज आएगा। 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, ये 5 नंबर की आएगी, यानी कि एक 5 नंबर का आपको पैराग्राफ दे देगा। और इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, 1 वर्ड सेंटेंस, शॉर्ट आंसर्स 30 to 40 वर्ड्स के। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, ये 30 मार्क्स के हैं। 4 out of 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना है, यानी कि टोटल 5 होंगे, 4 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये आएंगे। इसमें पहले है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 4 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो है 3 नंबर्स, टोटल हो गए 12 नंबर्स। 2 out of 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चंस और मार्किंग है 3, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। 1 out of 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 100 to 120 वर्ड्स, तो ये फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्स्ट्रापोलेशन,
ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 6 मार्क्स का होगा। तो तैयारी अच्छे से करें, बढ़िया तरीके से करें, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उन्हें ध्यान से पढ़ें, जो चैप्टर हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से पढ़ें, उनकी रीडिंग करते रहें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 100 to 120 वर्ड्स, ये भी फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकती है, कोई थीम हो सकती है, प्लॉट हो सकता है, इन्फेरेंस हो सकता है, कैरेक्टर स्केच हो सकता है। इसका जो मार्किंग है वो है 6 नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों आगे जो दे रखा है ये आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। तो ये वाली बुक जो आपके पास होगी, जैसे फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें पहला पार्ट है प्रोज, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मिजविल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल। पोएम्स की बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो हो गई, फायर एंड आइस हो गई, ए टाइगर इन ए जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, एमेंडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, फॉर एना ग्रेगोरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में जो सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट है, इसमें हो गया आपका ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक ऑफ सेव द अर्थ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वर्ड एंड एक्सप्रेशन, ये सेकंड पार्ट है आपका। वर्क बुक एंड फॉर क्लास 10th यूनिट 1 to 4 एंड यूनिट 7 to 11। इसके बाद जो आता है आपका इंटरनल असेसमेंट, ये 20 नंबर का होगा, यानी कि 20 मार्क्स का होगा, जो कि बेस है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, 5 मार्क्स ईच। आपने क्या क्या एक्टिविटी में हिस्सा लिया, अपने स्कूल की जो एक्टिविटी हैं उसमें जो हिस्सा लिया, आपकी जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल है उसके ऊपर ये डिपेंड होगा। और इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी होगा जो आपके टीचर्स आपको बताएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ कि आप इससे आप अपने पेपर की तैयारी को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं जाना। आउट ऑफ सिलेबस अगर आप जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। तो आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ें, इसको उतार लें, लिख लें कहीं, और जहाँ स्टडी रूम है आपका उसमें सामने जो आपकी दीवार है उस पर चिपका लें, ठीक है। और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो बच्चों समय बहुत कम है, इसलिए मेरा सुझाव है कि कड़ी मेहनत करें और अपने माता पिता और अपने सपने को पूरा करें। धन्यवाद।